हेलो स्टूडेंट्स, तो जो बिजनेस अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का टोटल जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नहीं आएंगे, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन क्या है, टोटली ये वीडियो में कवरेज होने वाला है। ओके, तो आप जस्ट लाइक बटन दबाकर अटेंडेंस दे दीजिए। न्यू न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, नहीं किया है तो भी कर लीजिए। अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करिए जो जॉब करता है या जो कॉलेज नहीं आ पा रहा है और उनको कुछ क्वेरीज है, तो उनको ये वीडियो दीजिए। उनके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर इंटरनल एग्जाम। और अब ये वीडियो आपका जो होगा वो स्टार्ट होगा। चलिए, बाय बाय। हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, सेम टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में अब हमारी एग्जाम जो है 1 मार्च से स्टार्ट हो रही है और काफी कॉलेजेस की, दूसरे जो कॉलेजेस है, ठीक है, उनकी 25 फेब से स्टार्ट हो रही है आई थिंक। तो अराउंड अराउंड अगर कहे तो 10 से सिर्फ 15 दिन अभी हमारे पास बचे हैं फॉर इंटरनल एग्जाम। तो आज हम टोटली डिस्कस क्या करने वाले हैं। अभी देखो, इंटरनल और जो यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल एग्जाम है उनके बीच में डिफरेंस जो है डेट का काफी कम है। तो इस वजह से क्या है, कॉलेज ने भी अच्छा काम किया है कि काफी चैप्टर्स आपके इंटरनल में कवर कर दिए हैं। क्लियर। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो जॉब कर रहा है, ठीक है, या कोई स्टूडेंट जो ट्यूशन क्लासेस या कॉलेज नहीं अटेंड करता, ट्यूशन क्लासेस तो चलो ऑप्शनल, कॉलेज भी नहीं अटेंड कर पाता, उनके लिए ये बेस्ट में से बेस्ट वीडियो होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे टोटली किस तरह से आपको इंटरनल एग्जाम की तैयारी करनी है और साथ ही साथ एक्सटर्नल में जो भी 10-15 दिन बचेंगे अभी हमारे पास, उसमें किस तरह से हमें तैयारी करनी है, वो पूरा डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जस्ट आपको ये नहीं देखना कि ये वीडियो है वो इंटरनल के साथ, मतलब कि इंटरनल में भी ये मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ वो इंटरनल में भी काम आएगा। तो देखिए, एक्सटर्नल की जब एग्जाम आएगी उसमें मैं आपको पहले से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आपकी इंटरनल एग्जाम है तो आप जस्ट इंटरनल एग्जाम पे फोकस करो। एक्सटर्नल एग्जाम का जो भी वीडियो आएगा, आपको 100% गारंटी देता हूँ आप उसमें भी तैयारी कर लोगे। अगर आप मेरा ये वीडियो, ठीक है, आज देख रहे हो, मीन्स के 13 फेब को देख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास 15 से 20 दिन पड़े। अगर आप मेरा वीडियो 3 दिन के पहले भी देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हो। बात फर्क किस पे आएगा, देखो फर्क तो आएगा, अगर जो बंदा 20 से 25 दिन मेहनत करेगा तो उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और जो बंदा 1 दिन या 2 दिन के हिसाब से मेहनत करेगा उसको मार्क्स उस हिसाब से मिलेंगे, लेकिन पास हो जाओगे। ठीक है, वो गारंटी है, आराम से पास हो जाओगे। अब ये वीडियो देख लोगे तो आपको खुद पता चलेगा। अब ये वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको कह रहा हूँ मेरे साथ व्हाट्सएप में ऐड हो जाओ। आप मुझे 9725714309 इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और मुझे आपका नाम और आपका कॉलेज, ठीक है, अगर तोलानी से हो तो कोई सिटी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तोलानी के अलावा कोई भी और कॉलेज के हो तो आप सिटी जरूर लिख देना। ठीक है, तो बस आपका नाम, कॉलेज और सिटी लिखना है आपको। अब बात करते हैं व्हाट्सएप में ऐड होने के बाद। ओके, अब यहाँ पे बात क्या करेंगे, पेपर पैटर्न किस तरह से रहेगा, चैप्टर्स कौन से आएंगे, इम्पोर्टेंट सम्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट सम। अब ये देखो, ये आपको मैं जब इम्पोर्टेंट सम दूंगा ना, तब मैं आपको गाइड करूंगा कि इम्पोर्टेंट सम और मोस्ट इम्पोर्टेंट सम में क्या फर्क है। उसके बाद थियरी कौन सी आएंगी कौन सी नहीं आएंगी वो डिस्कस करेंगे। मैराथन वीडियो किसके आ चुके हैं किसके आने बाकी है वो डिस्कस करेंगे। अब सब के सब वीडियोस हमको एक ही जैसे हमने, ठीक है, मैंने आपको शेयर किया था सेम 1 में, एक मैसेज शेयर किया था व्हाट्सएप पे जिसपे सारी वीडियोस के लिंक एक साथ है, उस तरह का मैसेज कब मिलेगा आपको। फिर लाइव सेम 1 में मेरे को करना था लेकिन सेम 1 में मैं नहीं कर पाया था, लेकिन सेम 2 में मेरी पूरी कोशिश चल रही है और अभी मैं 2 से 3 बार लाइव आ चुका हूँ। तो लाइव आऊंगा, लाइव में सिर्फ आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे कल आपके एग्जाम है तो मैं एक दिन पहले लाइव आ जाऊंगा, आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो आप मुझसे लाइव पूछ सकते हो, मैं आपके लाइव आंसर भी दूंगा। ठीक है, तो ये सेम 2 में हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं लाइव ऑन एग्जाम डेज। एमसीक्यू का मैराथन कब आएगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम
में आपको ज्वाइन होना है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब मेन क्वेश्चन जो है कि इंटरनल एग्जाम आ रही है। अब काफी स्टूडेंट्स जॉब कर रहे होंगे, काफी कॉलेज में नहीं जा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ खत्म करना है, इंटरनल एग्जाम पे ही फोकस करना है सबसे पहली बात। तो अभी शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको कह देता हूँ, सपोज कर लो कि आपको कुछ भी नहीं है आइडिया फॉर इंटरनल एग्जाम, ठीक है। बात करते 15 दिन बाद एक्सटर्नल आएगी। 1 मार्च को इंटरनल आपकी स्टार्ट हो रही है, फिर कुछ 18 से 20 मार्च में आपकी एक्सटर्नल आ जाएगी। तो जब एक्सटर्नल आ रही है उसको छोड़ दो, सबसे पहले फोकस किस पे करना है, सबसे पहले फोकस करना है मुझे इंटरनल एग्जाम पे। 1 मार्च को मेरी इंटरनल आ रही है, इंटरनल पे फोकस करो। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इंटरनल क्रैक कर दिया ना बराबर, तो एक्सटर्नल में आपको सिर्फ 20% सिलेबस कवर करना है, क्योंकि पूरा का पूरा 80% से 90% सिलेबस आपका इंटरनल में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इंटरनल में अभी जैसे कि एनईपी सिलेबस आया है, तो अब क्या होता है, अब जो भी आपका इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है, और आपका एक्सटर्नल एग्जाम, ये हमने डिस्कस किया था सेम वन में भी। इंटरनल एग्जाम जो रहता है वो 50 मार्क का रहता है, एक्सटर्नल भी 50 मार्क का रहता है। इसका जब एक्सटर्नल आएगा तब डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं इंटरनल। दोनों में पासिंग मार्क जो रहती है 18-18 रहती है, बराबर। जब यूनिवर्सिटी की एग्जाम देते हो तो आपको एक पूरा 50 मार्क का पेपर रहता है, जिसमें से आपको मिनिमम 18 मार्क कवर करने होते हैं। सिंपल सा लॉजिक होता है वहां पे, जो हम शुरुआत से स्कूलों में भी करते हुए आए हैं। लेकिन इंटरनल में क्या रहता है, इंटरनल में 50 मार्क को डिवाइड किया जाता है। डिवाइड मार्क कैसे किया जाता है, 10 टोटल आपके होते हैं 10 मार्क का असाइनमेंट, ठीक है, या 5 मार्क का असाइनमेंट, कुछ भी आपके यहाँ जैसे मार्क हो, और 5 मार्क की अटेंडेंस। तो इस तरह से 15 मार्क तो ये हो जाते हैं। बाकी का आपका 35 मार्क का आपको पेपर मिलता होगा, ठीक है। अब ये 35 मार्क में से अगर आपको 3 मार्क भी आते हैं, और असाइनमेंट और अटेंडेंस में पूरे के पूरे 15 आते हैं, जिन्होंने असाइनमेंट दिया है तो उनको 10 पूरे आएंगे, जिन्होंने अटेंडेंस अच्छी करी उनको 5 दूसरे अटेंडेंस के मिलेंगे, तो 15 मार्क तो ये आपके पक्के हो गए। फिर आप भले न 3 मार्क इसमें लेके आओ, आपके टोटल 18 हो जाते हैं, आप पास हो। अगर जिन बच्चों ने असाइनमेंट दिया ही नहीं है और जिन्होंने अटेंडेंस भी नहीं करी, तो ये 35 में से 18 में से 18 उनको लाना कंपलसरी बन जाता है। इन चुन के बात ये कह रहा हूँ कि टोटल 3 स्टेज है आपके, 10 मार्क अटेंडेंस के, 5 मार्क सपोज सॉरी 10 मार्क असाइनमेंट के, 5 मार्क अटेंडेंस के, और 35 मार्क आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इन तीनों को मिलाकर आपको 18 मार्क लाने हैं। अब आपने अटेंडेंस नहीं करी, 10 मार्क गए। आपने असाइनमेंट नहीं करी, 5 मार्क असाइनमेंट नहीं करी, 10 मार्क गए। अटेंडेंस नहीं करी, 10 मार्क गए, बराबर। ये 15 मार्क गए सपोज, तो ये 35 बचा। ये 35 में से 18 में से 18 आपको लाने पड़ेंगे। अगर आपने अटेंडेंस भी नहीं करी, अगर आपने असाइनमेंट भी नहीं दिए, 35 मार्क का पेपर दे रहे हो, घबराओ मत, आपको गारंटीड 18 मार्क आ जाएंगे, जैसे मैं अभी आपको गाइड कर रहा हूँ। तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया इंटरनल में किस तरह से पेपर आएगा, बराबर। पेपर का पैटर्न क्या है। अब बात करते हैं सिलेबस। तो देखो यहाँ पे तो बात करते हैं ओवरऑल की, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हर एक कॉलेज के हिसाब से, हर एक कॉलेज, तोलानी ले लो या कोई भी कॉलेज ले लो, ठीक है, इन्होंने ये फाइनेंशियल अकाउंट में, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंट में। ये फाइनेंशियल अकाउंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इतने चैप्टर तो कवर है ही, ठीक है, जिसमें आपका कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज, सेल्फ बैलेंसिंग एंड डिपार्टमेंटल, ये 4 चैप्टर कवर है। अब देखो, अगर आपने इंटरनल दे दी, ये जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है ना, 1 दिन में इसका मैराथन डालूंगा ना, पूरा कर लोगे 1 दिन में। तो आप पहले इंटरनल पे फोकस करो, ये तो 1 दिन में मैराथन आएगा, पूरा कवर कर लोगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इंटरनल में तो ये चैप्टर ओवरऑल सबके कॉमन है, आ रहे हैं। अब बात करते हैं आगे बिजनेस अकाउंट में। तो बिजनेस अकाउंट में आपके ये 4 चैप्टर कवर हो रहे, वही जैसे फाइनेंशियल में 4 थे, बिजनेस में 4 है। अब ये जो यहाँ पे 5 6 7 देख रहे हो, इसका भी 1 दिन में मैराथन आ जाएगा, 1 दिन में आप इसको देख के क्लियर कर सकते हो, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है इसमें भी, बराबर। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि इंटरनल पे फोकस करो, ठीक है। इंटरनल पे आपको फोकस करना है। तो 4 चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंट में से, यूनिट की बात नहीं कर रहा मैं, चैप्टर पे चल रहा हूँ, ये चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इस तरह से बात करते हैं। तो चैप्टर्स 4
आपके इंटरनल में फाइनेंशियल में आने वाले, चैप्टर 4 आपके बिजनेस अकाउंट में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स हो गए। अब देखो आईएमपी सम और मोस्ट आईएमपी सम में क्या फर्क है। देखो आईएमपी सम मतलब क्या हो जाता है, जिनके मैंने वीडियोस बनाए हैं वो सब आईएमपी सम हो गए। क्लियर। मोस्ट आईएमपी सम क्या हो गए, जो मैं अभी आपको टिक कराऊंगा कि वो सम एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट सम बराबर, अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर इम्पोर्टेंट सम का कुछ लॉजिक होता है, सब कुछ हर एक स्टूडेंट मांगता है कि आईएमपी सम दीजिए, आईएमपी सम दीजिए। देखो मैं बिलीव करता हूँ कॉन्सेप्ट और लॉजिक पे। अगर आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट पता होता है कि किस तरह से क्या करना है, क्यों, बराबर। लेकिन क्यों करना है उसका लॉजिक आपको नहीं पता। कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हो फिर भी आपको लॉजिक नहीं पता, तो आप वो एग्जाम में उस सम में गलती करोगे। अब हर एक चैप्टर में आपने देखा होगा 30 35 30 35 इस तरह के सम होते हैं। अब उसमें से मैं बोलता हूँ ये 10 आएंगे, सपोज नहीं आए तो सामने वाला एग्जामिनर क्या सोच के पेपर बनाता है, इसका कैसे पता चलेगा किसी को। अगर कोई आईएमपी सम दे रहा है तो ठीक है, वो आ गया तो आ गया, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, बात करते हैं लॉजिक की, तो जितने आईएमपी सम दिए वो सब तो आपको करने ही करने हैं। जिसमें आपको क्या करना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, आप उस पर ध्यान दो। मैंने कोई भी एंट्री रेक्टाफिकेशन की नहीं की है कि मतलब ये डेबिट किया तो डेबिट कर लिया, ये क्रेडिट किया तो। मैंने हर एक एंट्री का लॉजिक बताया है कि व्हाई आई एम डेबिटिंग दिस, व्हाई आई एम क्रेडिटिंग दिस। ठीक है, तो प्लीज आप वो वीडियो को अच्छे से देखो हर एक को। तो आपके जितने भी अगर आईएमपी सम अगर आप कर लेते हो, आपके 15 मार्क का सम होगा ना, 15 में से 15 आएंगे। ठीक है, और जितने सम करवाए हैं उसमें से ही आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ, ये श्योरिटी है। हाँ लेकिन ऐसा हो सकता है कि नाम चेंज हो जाता है, अमाउंट थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट, जो लॉजिक है, जो मैंने पूरे मैराथन बनाए हैं उसमें टोटली कवरेज होता है। अब बात करते हैं मोस्ट आईएमपी। मोस्ट आईएमपी जो मैं यहाँ पे टिक कराऊंगा कि काफी सारे ऐसे सम होते, कुछ लॉजिक होता है कि भाई किस तरह के सम आ सकते हैं, तो वो किस तरह के सम आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे मोस्ट आईएमपी के तौर पे टिक कराऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं थियोरी की। तो थियोरी में देखो डिपार्टमेंटल अकाउंट, ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंट में थियोरी जो है वो एक है। बाकी इंटरनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी और कोई भी चैप्टर में थियोरी मुझे नहीं दिख रही, ना ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उसमें है। और एक और चीज है, अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सअप करना, मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दे दूंगा व्हाट्सएप पे। अब बात करें मैराथन, तो मैराथन किसकी आई है किसकी नहीं आई है, वो अभी जब मैं आपको बताऊंगा चैप्टर्स के बारे में, आईएमपी सम मोस्ट आईएमपी सम दूंगा, तो वहां पे आपको मैराथन का भी डिटेल दे दूंगा। सब वीडियोस की लिंक जो है वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, 9792571430 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको सब वीडियोस के लिंक है जो मिल जाएंगे। लाइव जो है वो हम आने वाले हैं, आई थिंक 20-25 फेब के बाद तो रेगुलर लाइव आ जाएंगे। अभी कुछ दिन आ रहे हैं कुछ दिन नहीं आ रहे, ऐसा हो रहा है। क्लियर, और आपके लाइव जो भी क्वेश्चन है आप लाइव पूछ सकते हो। एमसीक्यू का मैराथन जो है वो एग्जाम के 2-3 दिन पहले आपके आ जाएंगे। उसके बाद व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप स्टार्ट ज्वाइन हो जाना। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे तैयारी करनी है इंटरनल की, कैसे करनी है, वो चलिए शुरुआत करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि आपने फाइनेंशियल में कुछ भी नहीं किया, बराबर, पेपर पैटर्न आप समझ गए, चैप्टर्स आप समझ गए, अब कहाँ से स्टार्ट करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में। तो फाइनेंशियल अकाउंट में आपको सबसे पहले मेरा मैराथन वीडियो उठाना है। ठीक है, मैराथन वीडियो की लिंक है, बराबर, वो आप या तो मुझसे व्हाट्सएप पे ले लो, या तो प्लेलिस्ट में देखोगे ना, बीकॉम सेम टू ऑल मैराथन करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहां से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी का मैराथन उठाना है। ठीक है, अब इसका मैराथन एक और चीज है कि आज की डेट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये 20 फेब तक आ जाएगा, 20 से 25 फेब तक इसका मैराथन आ जाएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो आज देख लिया है
बराबर। और आपको अगर ये देखना है, चैप्टर स्टार्ट करना है, तो इसका प्लेलिस्ट है पूरा, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आज तक 29 सम मैं अपलोड कर चुका हूँ। टोटल बुक में 39 सम है, मैंने 29 सम ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, जो वीडियो है, वो देखना है। इंट्रोडक्शन देखने के बाद बारी बारी से हर एक सम को देखना स्टार्ट करना है। अगर आप ये 29 सम की बात करें और रोज का 5 सम अगर उठाएंगे, ठीक है, रोज के 5 सम उठाएंगे, आज की डेट की बात कर रहे हैं, तो आप करीब करीब 4 से 5 दिन में, क्योंकि 5 सम ऐसा नहीं होता है, कुछ सम के जो भी वीडियो की लेंथ होती है वो कम होती है, तो आप 7 से 8 सम भी कवर कर सकते हो। अगर रात को 10 बजे भी बैठो और 1 या 2 बजे तक आप फोकसली अगर आप बैठते हो वीडियो देखने, तो मैं तो समझता हूँ कि 7 to 8 सम आप आराम से कवर कर सकते हो, वो भी 2x की स्पीड लगाकर। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आप अच्छे से 3 या 4 दिन में कवर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने सपोज कर लो कि 2 या 1 दिन पहले ही आपने बुक उठाई है और 1 या 2 दिन पहले ही आप ये देख रहे हो वीडियो, तो आप क्या करना, आप ये चैप्टर को होल्ड कर देना, आप इसको मत देखना। ठीक है, 1 या 2 दिन पहले आप उठा रहे हो तो आपको ये चैप्टर नहीं उठाना। अगर आप 10 या 15 दिन से पहले अगर आपने ये फाइनेंशियल अकाउंट उठाया है, बुक उठाया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो और 3 दिन में आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 दिन पहले उठा रहे हो तो आप ये चैप्टर को मत देखना, आप इसको छोड़ देना। देखना फिर ऑप्शनल है, फिर आपकी मर्जी है, देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो। क्लियर। फिर आपका ये जो चैप्टर उठाने का बारी आता है ना, लास्ट में आ जाता है, फर्स्ट में नहीं। ठीक है, बाकी क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस, वो मैंने नहीं कराया और वो मैं कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि आपको इस पे ही फोकस करना है। अगर ये चैप्टर उठा दिया ना, पूरा 2.5 घंटा चल जाएगा ये चैप्टर, ये आपका सम सोल्व नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये बात मैं कह रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट्स की, और ये बात कर रहा हूँ जो वीक स्टूडेंट्स है, जो हाई मतलब कि अच्छे अ, जिनका अच्छे से बिजनेस परचेस का कॉन्सेप्ट, अच्छे से लॉजिक बहुत ही अच्छे से डीपली क्लियर है, वो आप ये चैप्टर कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर जो ये चैप्टर कर सकता है, तो ये चैप्टर तो उसके लिए पानी के बराबर है। तो वो आप इस पे ही ध्यान दो, ये और ये ऑप्शन में आएंगे आपके चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है वो ऑप्शन में आएगा, तो आप फोकस करो फर्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, और अगेन कह रहा हूँ, जिन्होंने 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पहले उठा रहे हो, ये चैप्टर को हाथ भी मत लगाना। अगर 4 दिन पहले उठा रहे हो बुक, तो आप ये चैप्टर देख लो, लेकिन 3 दिन आपके इसमें वेस्ट मत करना, आप फिर भी इसको ऑप्शन में करना। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चैप्टर 1 का मैंने आपको बता दिया, मैराथन आएगा 20 से 25 फरवरी के बीच में। उसके बाद अगर आपने आज वीडियो देखा है तो मैराथन नहीं आया, कोई इशू नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाओ और आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर दो। 3 से 4 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रोज रात को 10 से लेकर 1 या 2 बजे तक आपको ये वीडियो देखनी है, तो आप पूरे के पूरे 3 से 4 दिन में ये पूरे के पूरा प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट कर दोगे। सेकंड चैप्टर में आपको करवाने वाला नहीं हूँ, और वो भी ऑप्शन में है। अब बात करते हैं थर्ड, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। तो देखो, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, इसमें आईएमपी सम मैं दे रहा हूं आपको। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में क्या है देख लेते हैं। तो देखो, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है, उसका 3 आवर्स का मैराथन है ऑलरेडी, ठीक है, अपलोडेड किया हुआ है। अगर इसका जो भी है मैराथन का वीडियो नहीं मिल रहा प्लेलिस्ट में, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा सेल्फ बैलेंसिंग का लेजर। ये जो इसका मैराथन है, सेल्फ बैलेंसिंग का लेजर का मैराथन है, वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टोटल कंप्लीट 3 आवर का मैराथन देखना है। अगर आप रात को 10 बजे भी स्टार्ट करते हो तो 1 बजे तक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दोगे। और इतना डीपली मैंने समझाया नहीं, सिर्फ 16 समय और 3 घंटे लिए मैंने, इतना डीपली मैंने आपको समझाया है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। जितनी भी कंफ्यूजिंग है ना आपको ये चैप्टर के रिलेटेड, ठीक है, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। बराबर, तो ये टोटल के टोटल 16 सम के 16 सम जो मैंने करवाए हैं, 16 के 16 इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जो छोटे सम है वो 5-5 मार्क के 2 पूछे जाएंगे, और जो बड़ा सम है वो 10 मार्क का 1 आ जाएगा। तो देखो, यूनिवर्सिटी की एग्जाम की बात करें कि उसमें कितने मार्क का सम आएगा, तो मैं कह सकता हूँ यूनिवर्सिटी में 10 मार्क का इस बार आने का चांस है। लेकिन इंटरनल की बात करूं, तो देखो इंटरनल में मैं ये मेजरली करता हूँ कि वो लोग एक क्वेश्चन में खत्म करने का बहुत
सटीक मतलब कि पैटर्न रखते हैं कि एक ही समय सब कुछ हो जाए। तो आप ट्राई करो कि 10 मार्क वाले जो सम है, जो लास्ट वाले हैं सम, उस पे फोकस करो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 अकाउंट बनाने के आएँगे, ठीक है? या परचेज़ लेजर इन जनरल और जनरल लेजर इन परचेज़, इस तरह से 2 अकाउंट बनाने के आएँगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, और ये चैप्टर में क्या है पता है क्यों मैं 16 के 16 बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने ये 16 के 16 सम नहीं देखे ना, आपका कॉन्सेप्ट, आपका लॉजिक मजबूत नहीं बनेगा। तो 3 घंटे की तो बात है यार, 3 घंटे का एक आता है मूवी, 3 घंटे आपको ये मैराथन देखना है। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा लॉजिक क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस रिपीट वही सम उठाने और इसको ओरली कैलकुलेटर में सोल्व करना है। अगर मैं बात करूं, आपने एक दिन पहले अगर ये वीडियो उठाया 2 दिन पहले, तो मैंने आपको कहा था फर्स्ट चैप्टर को होल्ड रखो, सीधी सी बात है नहीं कर पाएंगे। आप 3 घंटे में सेल्फ बैलेंसिंग पहले कंप्लीट कर दो और आपके 10 मार्क्स सिक्योर कर दो, ठीक है? 10 मार्क क्या करना है हमको, सिक्योर करना है। सेल्फ बैलेंसिंग में इजीली आप 10 मार्क कवर कर सकते हो। 3 घंटे का मैराथन है, 2x की स्पीड लगा दोगे तो 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे सेल्फ बैलेंसिंग को आपको टोटल जितने भी सम करवाए हैं, सम करवा करने हैं आपको। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन सेम 1 में भी कहा था, सेम 2 में भी मैं कह रहा हूँ कि इलस्ट्रेशन जितने भी है सबके सब आपको करने हैं, ठीक है? क्योंकि वो पहले से सोल्वेबल है और आपको समझने के लिए वो बेटर है। इलस्ट्रेशन आपको सबके सब करने हैं। अब बात करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट सेम कॉन्सेप्ट, बराबर सेम आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट इसमें भी क्लियर करना पड़ेगा। 4 ओवर 44 मिनट्स का मैराथन है, ठीक है? 4 ओवर 44 मिनट्स का मैराथन है और इतना इसको तो बहुत ही डीपली मैंने समझाया है। तो इसको तो अगर आप 2x की स्पीड देखोगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छे से स्पीड मतलब समझ में आने वाला है। और इसमें जितने भी सम है, ठीक है? 16 के 16 सम, वो सबके सब करने हैं। सबके सब मोस्ट आईएमपी सम है, मैं ये कह सकता हूँ। इसमें से कोई भी सम ये उठाकर पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आपको टोटल जितने भी सम है 16 के 16, वो 16 के 16 डिपार्टमेंटल अकाउंट के सम आपको यहाँ पे करने हैं। क्लियर? इतना कर गया। इलस्ट्रेशन भी सबके सब आपको करने हैं, बराबर। तो हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी सम की बात करें तो मैं आपको कन्वर्जन ऑफ बाकी सेल्फ बैलेंसिंग और डिपार्टमेंटल में तो सबके सब इंपॉर्टेंट सम है। आपको पूरा मैराथन देखना है, आपको हर एक सम सोल्व करना है, हर एक सम का कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर करना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर नहीं किया, सिर्फ रेक्टिफिकेशन किया, तो भी आपको मार्क्स कम आने के चांसेस पूरे बनेंगे। और ये अगर मैराथन देख लोगे ना दोनों, तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, बराबर ना? अब बात करते हैं चैप्टर 1 जो कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू अ कंपनी है, उसके आईएमपी सम। तो ये देखो, आईएमपी सम तो मैंने आपको कहा जितने मैंने वीडियो बनाए वो सब आईएमपी है। मोस्ट आईएमपी सम की बात कर रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। तो 22, 24, 26, 28, 29, 31 और जितने असाइनमेंट में आए हैं वो भी करना। और जो आईएमपी नहीं है, जो देखना ही नहीं है आपको, और उसके वीडियो भी नहीं आएंगे, आप देखना 35, 30, 39 और 1, ये 4-5 सब तो आप छोड़ देना, इनको करना ही नहीं। बाकी ये जो दिए ना मैंने ये वाले, ये मोस्ट आईएमपी है, इनको अच्छे से करना। और शुरुआत के 7-8 सब है ना, मतलब सब नंबर 4 से लेके सब नंबर 3 से ले लो, सब नंबर 3 से लेके सब नंबर 12 और 13, ठीक है? यहाँ पे लिख रहा हूँ सब नंबर 3 से लेके 13 तक, ठीक है? इनको अच्छे से कर लेना, बराबर, इनको अच्छे से कर लेना। तो ये आपका फाइनेंशियल अकाउंट कंप्लीट होता है, यहाँ पे सब कंप्लीट होता है। अब चलते हैं बिजनेस अकाउंट, इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। हाँ, डिपार्टमेंटल अकाउंट की थियरी आएगी। डिपार्टमेंटल अकाउंट में ये फर्स्ट और सेकंड के ये तीनों ए बी एंड सी, इनको अच्छे से कर लेना, बराबर। ये थियरी आईएमपी है, इनको आप अच्छे से कर लो। ज्यादा कर सकते हो बाकी के तो कर लो, बाकी ये थियरी तो आईएमपी है। फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं, अकाउंट्स ऑफ रॉयल्टी। अकाउंट्स ऑफ रॉयल्टी में आपके पास 4.44 मिनट्स का मैराथन वीडियो अवेलेबल है, जिनको 900 करीब पहुंच रहे हैं। वीडियो का व्यू 900 प्लस। वॉचिंग आवर्स की तो बात छोड़ दीजिए, इतना वॉचिंग आवर्स हो चुका है, मीन्स के अगर मैं कहूँ तो ये वीडियो खुद ही अभी 100 आवर्स वॉचिंग पे चल रहा है, मतलब कि 100 आवर्स पे पहुंचने पे आया है, ठीक है? तो बहुत बढ़िया मैराथन चल रहा है अकाउंट्स ऑफ रॉयल्टी का।
आप इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। जितने भी सम करवाए हैं अकाउंट्स ऑफ रॉयल्टी में, इसका टाइम स्टैम्प भी हर एक वीडियो में मैराथन में मैं टाइम स्टैम्प भी डालता हूँ। जो सम आपको देखना है उस पर क्लिक कर दो, टाइम स्टैम्प पे आपको वो सम मिल जाएगा, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ रॉयल्टी में जितने सम मैंने करवाए हैं वो सब के सब आईएमपी है। अगर मोस्ट आईएमपी सम की बात करें, मोस्ट आईएमपी सम की बात करें तो लिख लो 1 2 3 4 6 7 10 13 25 26 27 28 29 30 32 33, बराबर। ये आपके मोस्ट आईएमपी सम है। अब बात करते हैं फायर क्लेम के लिए। तो फायर क्लेम 2 तो मैं नहीं करवा रहा, करने जैसा नहीं है फायर क्लेम 1, क्योंकि फायर क्लेम 1 और फायर क्लेम 2 है वो ऑप्शन में है आपके, तो हम फोकस करेंगे फायर क्लेम 1 पे। फायर क्लेम 1 में इलस्ट्रेशन तो देखो सबके करना है। अब यहाँ पे एक और चीज है, अकाउंट्स ऑफ रॉयल्टी में सब मत करना इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन अकाउंट्स ऑफ रॉयल्टी में इलस्ट्रेशन करना 11 7 6 4 5 2, ठीक है, इतने इलस्ट्रेशन करना। अब फायर क्लेम 1 में आ जाते हैं। फायर क्लेम 1 में इलस्ट्रेशन आपके जो आईएमपी है इलस्ट्रेशन 5 और इलस्ट्रेशन 6, ज्यादा कर सकते हो तो बेटर है यार। और सम जो बात कर रहा हूँ, सम इंपॉर्टेंट सम की, तो ये लिखो 3 5 12 9 8 26 24 25 27 28 29। फायर क्लेम का वीडियो जो है मैराथन पूरा आएगा, और सम जितने भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आएंगे। फायर क्लेम अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन नोट्स बन चुके हैं, ठीक है ना। तो करीब करीब मैं कहूँ तो 20 से 25 फरवरी तक फायर क्लेम आ जाएगा। पर एक चैप्टर के लिए आप इतना कंफ्यूज मत हो, बाकी के तो स्टार्ट कर दो मैराथन और ये सब देखना। 30 21 22, अच्छा 21 और 20 है, और 17 18 11, इतने फायर क्लेम के जो है वो मोस्ट आईएमपी सब मैं कह सकता हूँ। इतने तो सबके वीडियोस भी आएंगे, और रोज का 4 से 5 मेरा सम अपलोड करने का टारगेट है आज से। तो आई थिंक 5 से 6 दिन में ये सारे के सारे सम आपको मिल जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का सिर्फ 1.5 घंटे का मैराथन है, पूरा का पूरा देख लो, सारे सम उसमें कवर है, अच्छे से आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे बिजनेस अकाउंट का भी हमने कवर कर लिया, एमसीक्यू का मैराथन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, सबका सब कर दिया, पेपर पैटर्न समझा दिए, चैप्टर आपको बता दिए, आईएमपी मोस्ट आईएमपी सब भी दे दिए, थियरी आपको डिपार्टमेंटल के आगे वो भी बता दी, मैराथन वीडियोस किसके आ चुके हैं वो मैं आपको वापस एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो मैराथन वीडियो जो है वो कन्वर्जन का जो है 20-25 तारीख तक आ जाएगा, ठीक है। बिजनेस परचेस कर नहीं रहे, सेल्फ बैलेंसिंग और डिपार्टमेंटल का मैराथन ऑलरेडी अपलोडेड है। मतलब मेरी तरफ से अभी फॉर इंटरनल कन्वर्जन और पार्टनरशिप फॉर्म का सिर्फ मैराथन आना बाकी है, बाकी 29 सम तो ऑलरेडी अपलोडेड है। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट तो आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें बिजनेस अकाउंट की, रॉयल्टी का मैराथन अपलोडेड है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का भी मैराथन अपलोडेड है, बराबर। फायर क्लेम का 20-25 तारीख तक आ जाएगा। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में तो सम अपलोडेड है, फायर क्लेम के तो सम भी नहीं बनाया, तो ये आपको फिर भी 25 तारीख तक आपको मिल जाएंगे। क्लियर। अब जो भी वीडियोस की लिंक है वो व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। लाइव जो क्वेश्चन एंड आंसर आएंगे, ठीक है ना, वो आपको करीब करीब हम स्टार्ट कर देंगे 20-25 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी मेरा फायर क्लेम बाकी है, तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ रात को वीडियो बनाने पे। क्लियर, तो जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर है लाइव, वो हम 20 से 25 तारीख के बाद स्टार्ट कर देंगे। एमसीक्यू मैराथन आपको एग्जाम के 2-3 दिन पहले मिल जाएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। कहाँ से स्टार्ट करना है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको फाइनेंशियल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट की तैयारी करने का एक जरिया मिल चुका होगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरनल एग्जाम। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, अपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके ये वीडियो पे।